हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक यूनिवर्सिटी से पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने आपके सामने सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं और जो यहाँ पर सब्जेक्ट्स का नंबर आप देख रहे हैं वो है 55, यानी कि 55 सब्जेक्ट्स में यहाँ पर पीएचडी से एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं और करीब 500 से ज़्यादा सीटों पर यहाँ पर एडमिशन स्टार्ट होने जा रहे हैं। और यहाँ पर आप लास्ट सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा मैथमेटिक्स है, उससे पहले आपको मैनेजमेंट स्टडीज़ दिखाई दे रहा होगा। और बाकी जितने सब्जेक्ट हैं हम आपको डिटेल में बताएंगे और कौन कौन यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकता है, कौन लोग एग्जाम्ट रहेंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में एंड तक देने वाले हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि आपको एप्लीकेशन कैसे करना है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में ही बता दूंगा। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है एप्लीकेशन के लिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख रहे हैं पहला जो सब्जेक्ट है वो है अरबिक। यहाँ पर 3 सीट्स हैं, बायोकेमिस्ट्री में 3 सीट्स हैं, बायो रिसोर्सेज में 4 सीट्स, बायोटेक्नोलॉजी 22 सीट्स, बॉटनी 11 सीट्स, सेंटर ऑफ सेंट्रल एशियन स्टडीज़ में 1 सीट्स हैं। और इसके अंडर में आपको आर्कियोलॉजी, पर्शियन, पॉलिटिकल साइंस अलग अलग सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि आप देखेंगे पॉलिटिकल साइंस में 4 सीट्स हैं, संस्कृत में 5 हैं, सोशियोलॉजी में 3 सीट्स हैं। केमिस्ट्री में आपके लिए 18 सीट्स अवेलेबल हैं। इसके बाद क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में 2 सीट्स, सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड इनोवेशन, इसके अंडर में आपको बायोटेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री मिल जाएगा, जिसमें 2 और 1 सीट्स अवेलेबल हैं। इसके बाद है आपका सेंटर ऑफ रिसर्च फॉर डेवलपमेंट, जिसके अंडर में आपके लिए बॉटनी में 3 सीट्स हैं, बायोकेमिस्ट्री में 2 हैं, माइक्रोबायोलॉजी 3 सीट्स एंड जूलॉजी में 5 सीट्स अवेलेबल हैं। कॉमर्स में यहाँ पे टोटल 15 सीट्स अवेलेबल हैं, कंप्यूटर साइंस में 10 सीट्स, अर्थ साइंसेज में आपके लिए अप्लाइड जियोलॉजी के अंडर में 6 सीट्स अवेलेबल हैं, इकोनॉमिक्स के लिए 3 सीट्स हैं। इसके बाद अगला जो सब्जेक्ट है वो है एजुकेशन। एजुकेशन सब्जेक्ट में 19 सीट्स अवेलेबल हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में आपके लिए 14 सीट्स अवेलेबल हैं, इंग्लिश में 1, एनवायरमेंटल साइंसेज में 4 सीट्स, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 6। इसके बाद आप देखेंगे ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट में 20 सीट्स अवेलेबल हैं। फिर है जियो इन्फॉर्मेटिक्स 1 सीट, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री 25 सीट्स, हिंदी 6, होम साइंस में 7 सीटें हैं। इसके बाद है मास कम्युनिकेशन में 1 सीट है, सोशल वर्क में 1 सीट है, सोशियोलॉजी में 3 सीट्स हैं, उर्दू में 2 सीट अवेलेबल हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 11 सीटें, लिंग्विस्टिक्स में 11, मैनेजमेंट 30 सीट्स, मैथमेटिक्स 11 सीट्स, नैनो टेक्नोलॉजी 1 सीट अवेलेबल। इसके बाद है पर्शियन में 3 सीट्स हैं, फार्मास्यूटिकल साइंसेज में 23, फिजिक्स में 17, पॉलिटिकल साइंस में 5, साइकोलॉजी में 1 सीट्स अवेलेबल हैं। इसके बाद है संस्कृत में ओनली 4 सीट्स अवेलेबल हैं। देन है लिंग्विस्टिक्स में 6, इसके बाद मास कम्युनिकेशन 4, पर्शियन 4, पॉलिटिकल साइंस 1, संस्कृत 1, सोशियोलॉजी एंड उर्दू। ये फिर से आपके सब्जेक्ट्स एक बार रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये है आपका शेख उल आलम स्टडीज़ के अंडर में ये सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें 1-1 सीट्स अवेलेबल हैं। और कुछ सीटें यहाँ पर लिंग्विस्टिक में 6 हैं, मास कम्युनिकेशन में 4, पर्शियन में भी 4। इसके बाद आप देखेंगे सोशल वर्क में टोटल 6 सीट हैं, सोशियोलॉजी में 4, स्टैटिस्टिक्स पे 18 सीट्स हैं, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में 7 सीट्स, उर्दू में 2 सीट्स, जूलॉजी 13 सीट्स। इसके बाद आ जाते हैं अप्लाइड साइंसेज के अंडर में केमिस्ट्री है, इसमें यहाँ पे 3 सीट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 2 सीट्स अवेलेबल हैं। देन है आपका बॉटनी 10 सीट्स, कंप्यूटर साइंस 10, इंग्लिश 2 सीट्स, मैनेजमेंट स्टडीज 10 सीट्स। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इनके डिफरेंट कैंपसेज हैं, उनके अंडर में ये सीट्स हैं। ये नॉर्थ कैंपस के लिए आपके यहाँ पर 4 सब्जेक्ट हैं और ये साउथ कैंपस है, इसमें आपके लिए 5 सब्जेक्ट हैं, जिसमें कि कंप्यूटर साइंस में 9 है, एजुकेशन में यहाँ पर 1 सीट है, इंग्लिश में 6 सीटें हैं, मैनेजमेंट में 7 एंड मैथमेटिक्स में 10 सीट्स अवेलेबल हैं। तो हो गई टोटल आपके लिए लगभग 500 से ऊपर ही सीट यहाँ पर हैं, 55 सब्जेक्ट आपके लिए अवेलेबल हो गए हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है, या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड बी इन यूजीसी 7 पॉइंट स्केल पर आपका होना चाहिए, वो लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे रिलैक्सेशन ऑफ 5% यहाँ पे दिया जाएगा मार्क्स में, यानी कि 55% की जगह पे 50% पर भी आपका एडमिशन हो सकता है, अगर आप SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर या फिर PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट से ये आए हुए हैं, अगर आप उसी स्टेट से हैं तो। इसके बाद आप देखेंगे द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड UGC CSIR ICAR NET JRF। तो जो लोग नेट JRF है यहाँ पर, उनको यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं देना होगा, ठीक है। और जिनके पास सेट और गेट का एग्ज़ाम जिन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है, तो यहाँ पे लिखा है कि अदर इक्विवेलेंट टेस्ट डिक्लेयर सो बाय द UGC और हैव पास्ड MPhil विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। अगर किसी के MPhil में 55% मार्क्स हैं तो भी यहाँ पर आपको जो है रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा,
ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसमें भी जो है एमफिल वालों को 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, तो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है। तो जो लोग यहाँ पर यूजीसी नेट क्वालिफाई हैं वही लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। यूजीसी नेट जेआरएफ जिनका क्वालिफाई है वही लोग एप्लीकेशन करेंगे। एग्जामिशन के बारे में इन्होंने यहाँ पे बात नहीं की है, क्योंकि आप क्लियरली पढ़ लीजिए, देखिए लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, जेआरएफ और सेट गेट एग्जाम जिन्होंने क्लियर किया हुआ है वो लोग यहाँ पर इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीएचडी एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग इसमें जो लोग लाए करते हैं इसके अंडर में वही लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ पीजी वाले लोग यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पहले ही कंडीशन लगा दी है, ठीक है। देन यहाँ पर प्रोसीजर फॉर एडमिशन अगर आप देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे द कैंडिडेट्स विद जेआरएफ विल बी सेलेक्टेड इन द फर्स्ट इंस्टेंस अगेंस्ट द अवेलेबल वैकेंसीज। तो यहाँ पर जो लोग जेआरएफ हैं, ठीक है, जो लोग जेआरएफ हैं उनको सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जाएगा। हाउएवर वेयर द नंबर ऑफ वैकेंसीज लेस देन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विद जेआरएफ द सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ पीजी मेरिट। द रिमेनिंग वैकेंसीज विल बी सेलेक्टेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ अदर एलिजिबल कैंडिडेट विद नेट, सेट, गेट, एमफिल ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल मेरिट पोजीशन ऑब्टेन्ड एज पर द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जेआरएफ लोगों को ले लिया जाएगा, उसके बाद जो सीटें बची होंगी उनका जो मेरिट होगी वो आपके पीजी मेरिट और आपके नेट, सेट और गेट के स्कोर के बेस पर तैयार की जाएगी, जिसके लिए इन्होंने नेट के लिए 7 पॉइंट रखे हैं, सेट और गेट आपके पास है तो 5 पॉइंट, एमफिल वालों के लिए 3 पॉइंट्स, यूजी के आपको यहाँ पर 20 पॉइंट मिलेंगे, पीजी के 40 पॉइंट्स, इंटरैक्शन जो आपकी डीआरसी होगी उसके 25 पॉइंट्स रहेंगे। तो टोटल हो जाते हैं आपके लिए 100 मार्क्स। तो इस तरह से ये एडमिशन प्रोसीजर चलेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे अब हम चलते हैं, आपको बताते हैं कहाँ से ये जो है पीएचडी एडमिशन आया हुआ है और कैसे आपको एप्लीकेशन करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है ऑफिस ऑफ द डीन रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। तो यहाँ से ये पीएचडी एडमिशन स्टार्ट हुए हैं, 1 मई से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और 15 मई तक आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। देन 27 तारीख को आपका यहाँ पर इंटरेक्शन फॉर सिलेक्शन विद डीआरसी, यानी कि डीआरसी की जो कमेटी होती है उसके सामने आपका इंटरव्यू वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो सब कंडक्ट कराई जाएंगी। देन इश्यूएंस ऑफ सिलेक्शन ऑन लिस्ट बाय रिस्पेक्टिव डीन्स। तो अब उसके बाद आपकी जो 15 जून तक जो है आपकी डेट्स जो है डेट्स नहीं सॉरी दोस्तों, लिस्ट जो है जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो जारी कर दी जाएगी सभी डिपार्टमेंट के जो डीन्स हैं उनके थ्रू। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर एप्लीकेशन करिए। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको एप्लीकेशन कैसे करना है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर सबसे पहले आपको विजिट करना है और एडमिशन वाले सेक्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने सबसे पहले एक्टिव लिंक्स का एक टैब है और एक नोटिफिकेशन का टैब है। 2 टैब यहाँ बने हुए हैं। नोटिफिकेशंस में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, एक्टिव लिंक्स में आपको एक्टिव लिंक मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पीएचडी प्रोग्राम सेशन 2024 इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। मात्र 1 पेज का ये एप्लीकेशन फॉर्म मुझे लग रहा है, इससे ज़्यादा शायद एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होगा। और यहाँ पर लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों लॉगिन का ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो लॉगिन करके भी शायद हमें इसमें आगे प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन और अदर डिटेल्स हैं वो भी आपसे मांगी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको री डाउनलोड का ऑप्शन है, अगर आप फॉर्म री डाउनलोड करना चाहते हैं अपना तो उसका ऑप्शन है, लॉगिन का ऑप्शन है। तो सबसे पहले हमें करना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, ठीक है। फ़ोटो कितनी अपलोड होगी, कैसे अपलोड होगी वो आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, इसमें लिखा होगा, ठीक है। नहीं लिखा होगा तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है मिनिमम आप 50 KB से कम ही रखिएगा फ़ोटो को, तो आपकी फ़ोटो आराम से अपलोड हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं नेम आपको लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, जेंडर, मोबाइल नंबर और जो एड्रेस आपका वो। उसके बाद आपको यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के अंडर में है आपका वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। क्वालिफाइंग कोर्स आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए स्कूल ऑफ मान लीजिए हमने सेलेक्ट किया सोशल साइंसेस, तो सोशल साइंसेस के अंडर में जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो आपको यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है अपनी पीजी की, फिर यहाँ पर एमफिल एलएलएम अगर आपके पास है तो फिल कर दीजिए, नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। देन आपके पास नेट या फिर सेट, स्लेट है, जेआरएफ है, गेट है, जो भी इसमें से जो चीज़ आपके पास है उस पर टिक करके उसका सब्जेक्ट और उसका जो है किस डेट को आपका रिजल्ट जारी हुआ था वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। लिखा है ना यहाँ पे गेट सर्टिफिकेट वैलिड अप टू, या ये उन लोगों के लिए है जिनका गेट का सर्टिफिकेट है, उनको यहाँ पर वो डेट मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे फॉर इन सर्विस कैंडिडेट्स ओनली, जो लोग सर्विस में हैं उनके लिए है। देन प्रोग्राम अप्लाइड फॉर, अब यहाँ पर आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, जैसे मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया सोशोलॉजी
और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे प्रोग्राम ऑफ अप्लाइड फॉर, इसके अंडर में भी आपको कुछ सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। पॉलिटिकल साइंस सेलेक्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट प्रोग्राम पीएचडी किस मोड में करनी है, पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों ही यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो वो सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरह से ये फॉर्म आपको भरना होगा और लास्ट में आपको यहाँ पर एग्री पे क्लिक करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करिए और इसी तरह की रेगुलर टीचिंग, नॉन टीचिंग वैकेंसीज और पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने रहने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। फ़िलहाल मुझे तो यहाँ पर कोई डिटेल देखने को नहीं मिली है। ठीक है, अगर कोई अपडेट होगा एप्लीकेशन फ़ी से रिलेटेड तो मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट ज़रूर कर दूंगा। ठीक है, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं फिलहाल एप्लीकेशन करिएगा और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।